ओके। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इम्पैक्ट वन ऑनलाइन क्लासरूम। देखो बच्चों, आज के क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इसमें से आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक टॉपिक लास्ट क्लास में रह गया था, वो उसमें इंक्लूड किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क। ये लास्ट क्लासरूम में करना था हमें, बट हम कर नहीं पाए थे टाइम की वजह से, इसलिए इस क्लासरूम इसको करेंगे। और उसके बाद में एक और टॉपिक ऐड करते हैं इसमें। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आज निकालेंगे, और दो केसेस के अंदर लेंगे बच्चों, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो केस हमारे पास में है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में है बच्चों। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ये जो वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज है, आर्क बना हुआ है एक तरह का। द वायर सबटेंड एन एंगल फाई एट द सेंटर। सेंटर पर जो एंगल बना रहा है ये फाई एंगल बनाता है ना। सेंटर पर जो एंगल बन रहा है इससे ये फाई एंगल बन रहा है, यानी कि ये एंगल है ना, ये जो एंगल है बच्चों ये फाई एंगल है। सेंटर मान लेते हैं वो, तो ये कौन सा एंगल है, ये फाई एंगल बना हुआ है। चलिए, तो चूँकि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो एज यूजुअल हम क्या करने वाले हैं, इसको इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट से मिलके बना हुआ मान लेते हैं। और इसमें से एक एलिमेंट ले लेते हैं जो कि वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर, एज्यूम कर लेते हैं कि वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर है, और इसकी जो एंगल बना रहा है यहाँ पर ये एंगल बना रहा है डी थीटा। कितना? डी थीटा, ये मान लेते हैं, है ना। तो अभी जो रिंग है, अगर इसका रेडियस में कितना मान लूँ, आर मान लूँ, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है बच्चों यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि जो यहाँ पर आर्क बनेगा ये वाला, इसका डिस्टेंस आ जाएगा कितना, आर डी थीटा आ जाएगा। मान लेते हैं कि इस एलिमेंटल जो ये आर्क है छोटा सा, इस पर चार्ज है डी क्यू। तो और अगर इसका जो चार्ज डेंसिटी है उसको लैम्डा मान लें, तो देखो डी क्यू स्मॉल ले लेते हैं, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा, और ये कितना बेटा यहाँ पर, ये आर डी थीटा है ना। इसको डी एल भी कह सकते हैं, है ना, इसको कह सकते हैं डी एल लेंथ का है, जिसकी वैल्यू आर डी थीटा आ जाएगी। आर, पहले यहाँ पे डी एल लिख लेते हैं, आसान हो जाएगी। तो लैम्डा, और चूंकि डी एल कितना आ गया, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा आ गया। ये इस पर चार्ज आ गया है ना। अब क्या करने वाले बच्चों, इस चार्ज की वजह से, इस एलिमेंटल चार्ज की वजह से, उसको पॉइंट चार्ज हम एज्यूम कर सकते हैं, सेंटर पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, आप जानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। और ये कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, आर है, तो आर स्क्वायर आ गया। ठीक हो गई बात। चलिए, तो डी क्यू जगह क्या रख देंगे हम यहाँ पर, लैम्डा डी थीटा रख देंगे। तो डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू की जगह क्या रख देंगे बच्चों यहाँ पर, लैम्डा आर डी थीटा रख देंगे, है ना। लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये इस आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस एलिमेंटल जो मेरे पास में चार्ज है यहाँ पर, इसकी वजह से इस पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, एलिमेंटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वो इतना आ गया मेरे पास में। अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो, ये जो वाई एक्सिस का जो यहाँ पे लाइन बनी हुई है, ये इस आर्क को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। हाफ पार्ट इधर आ गया, हाफ पार्ट इधर आ गया, ठीक है ना। अगर ये एंगल फाई है, ठीक है ना, तो हाफ एंगल 5/2 इधर आ जाएगा, और 5/2 इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये एंगल कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक का, ये एंगल आ जाएगा 5/2। सिमिलरली ये जो एंगल कितना आ जाएगा, ये भी 5/2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरे पास में एलिमेंटल मैंने यहाँ पर
जो पार्ट लिया था इसका आर्क का, इसी का बिल्कुल एक मिरर इमेज इस साइड ले लेते हैं। यहाँ पर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, जो उसकी बिल्कुल मिरर इमेज होगी, है ना। देखो हर एक पॉइंट की, इस पॉइंट की मिरर इमेज यहाँ पे होगी, इस पॉइंट की मिरर इमेज यहाँ पे होगी, इस पॉइंट की मिरर इमेज यहाँ पर होगी। हर एक एलिमेंटल पार्ट की इसमें एक मिरर इमेज होगी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो जैसे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये वाला, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था डी। क्लियर है बच्चों। अब डी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये एंगल कितना बन रहा था यहाँ पर, ये थीटा बन रहा था एंगल, है ना। तो एक पार्ट कौन सा आ गया यहाँ पर, ये आ गया बच्चों डी ई कोस थीटा आ गया। और इसका एक कंपोनेंट कौन सा आ गया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ गया डी ई साइन थीटा आ गया। अब ये जो मैंने यहाँ पर मिरर एलिमेंट लिया है, इसका जो मिरर एलिमेंट यहाँ पे लिया है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो भी डी आएगा। डी सेम आएगा नहीं आएगा, जो जितना आएगा उतना ही आएगा। और इसका जो कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में, वो कितना होगा बच्चों, वो होगा डी ई साइन थीटा हो जाएगा, है ना। और इस डायरेक्शन में अगेन क्या आ जाएगा, डी कोस थीटा आ जाएगा। अब ये जो एक्स कंपोनेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पूरे आर की वजह से, वो असल में वाई डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो ई नेट आएगा असल में वो क्या है, वो ई वाई, जो कि वाई डायरेक्शन में आ रहा है यहाँ पे, है ना, वो ई वाई आएगा। इसको निकालने में क्या करेंगे हम, जो मेरे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी है, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक। देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ पे -5/2 से +5/2, है ना। इस पूरे फाई एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 5/2 और 5/2। तो वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में -5/2 और राइट हैंड साइड में 5/2। तो इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, -5/2 से कहाँ तक, 5/2 तक। और डी कितना बच्चों यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और साथ में क्या आएगा, कोस थीटा आएगा यहाँ पर, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है, ये आपके पास में जो ई एक्स आ रहा है, सॉरी जो ई वाई आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास में डी ई कोस थीटा आएगा, है ना। तो डी यहाँ पे आ गया और कोस थीटा यहाँ पे आ गया, ये ऐसे करके कोस थीटा आ गया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ई कितना आया मेरे पास में, ई आया इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 लैम्डा डी थीटा आर स्क्वायर, है ना। लैम्डा कोस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये कहाँ से कहाँ तक है, -5/2 से 5/2 तक है ना। तो इसमें कांस्टेंट कौन कौन सी क्वांटिटी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो लैम्डा कांस्टेंट है, और ये आर स्क्वायर ही बच्चों कांस्टेंट है ना। आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्योंकि देखो इसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहेगा यहाँ से यहाँ तक सारे में, तो ये भी कांस्टेंट ही है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा -5/2 to 5/, सही में आ गया। और यहाँ पर कोस थीटा डी थीटा आ गया, है ना। इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। तो ई कितना आ गया मेरे पास में, टोटल ई आया मेरे पास में यहाँ पर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन थीटा, और लिमिट लगा देंगे -5/2 से 5/2 पर, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर स्क्वायर, अंदर आ जाएगा साइन 5/2 माइनस साइन 5/2। तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
लैम्डा बाई आर स्क्वायर साइन 5/2 और हमारे प्लस हो गया तो प्लस साइन 5/2 इंटू 2 साइन 5/2। ये आपके पास में आ गया। इस 2 से यहाँ चला जाएगा तो आएगा मेरे पास में यहाँ लैम्डा अपॉन, अच्छा कितना था बच्चों यहाँ पर, ये यहाँ पे आर था है ना, आर स्क्वायर नहीं था, ये आर था, वहाँ से हमने गलत उतार दिया इसको है ना। क्या था यहाँ पे, आर था है, देख रहे हो ना, वहाँ से हमने गलत कॉपी कर दिया इसको। ये लैम्डा आर डी थीटा है, इसको हमने यहाँ पे काटा ही नहीं है ना, तो यहाँ पर ये आर रह जाएगा। चलिए तो 2 से 2 चला, कितना हो गया यहाँ पे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रह जाएगा और यहाँ पे साइन 5/2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मेरे पास में आर के केस में है ना। अगर आर्क जिसमें सेंट्रल एंगल फाई बन रहा है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, तो उसकी वजह से उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा बच्चों लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 5/2। अब कुछ केसेस को इसमें स्टडी कर लेते हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और यहाँ पर साइन 5/2। साइन 5/2 क्या है बच्चों, वो एंगल आ गया है ना। तो केस वन बना लेते हैं। मान लेते हैं सेंट्रल एंगल कितना है बच्चों, 180 मान लेते हैं, यानी कि सेमी सर्कल मान लेते हैं है ना। इन केस ऑफ सेमी सर्कल है ना, तो उसके सेंटर पर जो आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो फाई कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। फाई आ गया पाई, तो साइन 5/2 कितना होता है बताओ, 1 होता है। तो E कितना आ गया मेरे पास में, E आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर होगी बात आपको। अब केस सेकंड देख लेते हैं। ये कौन सा था बच्चों, सेमी सर्कल था। अगर मुझे क्वार्टर सर्कल करना हो है ना, कौन सर्कल, क्वार्टर सर्कल करना हो, तो क्वार्टर सर्कल के केस में क्या करेंगे, फाई कितना आ जाएगा, पाई/4 आ जाएगा है ना, और साइन 5/2 कितना हो जाएगा है ना। पहले हाफ कर लेते हैं, हाफ तो हो ही गया बच्चा, क्वार्टर ही करेंगे ना। क्वार्टर सर्कल में पाई/2 आता है ना, तो साइन कितना आ गया, ये पाई/4 हो गया, और साइन पाई/4 कितना होता है, ये होता है 1/√2 होता है। तो E कितना आ गया आप निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पर क्या करें आप 1/√2 कर दें इसकी जगह, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा लैम्डा बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। ठीक है। और देखो यहीं से केस थर्ड भी बन जाता है ना, आसानी से बना सकते हैं क्या, कि अगर कंप्लीट सर्कल हो है ना, फुल सर्कल हो, तो उस केस में कितना है, फाई कितना होता है, 2 पाई होता है। तो साइन 5/2 कितना हो गया बच्चों, साइन 5/2 कितना हो गया, ये साइन 2 पाई/2 यानी कि साइन पाई हो गया। और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 180 0 होता नहीं होता है, तो E एट सेंटर ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा इस केस में। तो ये 3 केस आपको इसमें याद रखने चाहिए। तो सिंपल आप क्या करें, इस फॉर्मूले को याद रख लें। कौन से को, जो उसका मेन फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को याद रखें बस। इसको याद रखने के बाद में जो आर्क है, आर्क में जो फाई एंगल है उसको चेंज कर सकते हैं आप, क्वार्टर सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए, फुल सर्कल के लिए। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ है। अब जो हम करने वाले हैं, अब हमने अभी तक हमने क्या किया, लाइन चार्ज किया सर्कल के फॉर्म में या आर्क के फॉर्म में। अब हम लाइन चार्ज को एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में करने वाले हैं। जैसे कि कोई रोड होती है ना,
उस रोड पर जो चार्ज होगा उसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो जो मेरा टॉपिक है इसमें क्या करना है कि एक पॉइंट P है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रोड ऑफ लेंथ L। इसकी कितनी लेंथ है बच्चों? इसकी लेंथ है L, ये L लेंथ की रोड है। ये जो P पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब अगर इसको सेंटर मान लेता हूं तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पर L/2 हो जाएगा, देखो, और नीचे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी L/2 हो जाएगा। बराबर डिस्टेंस हो गया है, क्लियर है। और इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है बच्चों। और मान लेते हैं ये जो है ये पॉइंट क्या है इसका, ये जो सेंटर जो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है बच्चों, ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, और ये वाली जो आ रही है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसमें, सोच सकते हो कैसे करेंगे? सिंपल है, जैसे पहले किया था ऐसे ही करने वाले हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चूंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या करेंगे कि इस पूरी रोड को हम इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट्स में का बना मान लेते हैं। मान लेते हैं इसके सेंटर से y पर, कितने पर, सेंटर से y डिस्टेंस पर एक एलिमेंट है ये वाला, जिसकी विड्थ कितनी है, dy है ना, जिसकी विड्थ कितनी है, dy, यहाँ लिख लेते हैं मोटा मोटा, ये dy है। कितनी दूरी पर है ये, dy पर सेंटर से। इसकी वजह से क्या निकालेंगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी आएगा यहाँ पर, है ना। सिमिलरली जो ये एलिमेंट है इसी की मिरर इमेज ले लेंगे हम यहाँ पर दूसरी साइड में। देखो चूंकि ये रोड को, ये वाली लाइन इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, तो इस साइड के हर एक पॉइंट के लिए एक मिरर इमेज इस साइड में भी होगी, है ना। तो ये जो मेरे पास में वाई डिस्टेंस पर हमने यहाँ पे लिया है एक एलिमेंट, उतनी दूरी पर एक एलिमेंट यहाँ पे ले लेंगे, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये वाला आने वाला होगा, ऐसे करके डी आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगर इसको मैं थीटा एंगल मान लेता हूँ तो कंपोनेंट निकाल लेंगे बच्चों, कौन सा, एक इसका डी का जो कंपोनेंट आएगा तो नीचे आएगा यहाँ पर, कौन सा आएगा ये डी ई साइन थीटा आएगा, इसकी इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, ये डी ई कोस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली ये जो मेरे पास में मिरर इमेज वाला एलिमेंट है इसका भी दो कंपोनेंट निकालेंगे। एक कंपोनेंट क्या आएगा, वाई डायरेक्शन में आ जाएगा ये वाला, ये कौन सा है, डी ई साइन थीटा है। अगेन एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, डी ई कोस थीटा आ जाएगा। आप साफ देख पा रहे हैं कि जो वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या मेरे पास में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल मेरे पास में किस डायरेक्शन में आ जाएगा बच्चों, एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ई नेट इज इक्वल टू ई एक्स, ये मेरे पास में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर चार्ज निकालना है मुझे एलिमेंट पर, है ना। और मान लेते हैं इसकी, इस पर टोटल चार्ज कितना क्यू दे रखा है इन्होंने इस पर डेंसिटी नहीं दी है, टोटल चार्ज दिया है क्यू और इसकी लेंथ दी है एल। तो लैम्डा कितना आएगा, डिफाइन कर लेते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल आ जाएगा। इस पर जो चार्ज है डी वाई लेंथ पर मान लेते हैं डी क्यू चार्ज है, तो डी क्यू चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, लैम्डा डी वाई आ जाएगा, है ना। और लैम्डा कितना है, क्यू बाई एल इंटू डी वाई आ गया। इतनी बात सेम आती है आपको। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों डी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट एट पॉइंट पी। अच्छा इसको मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, ये आर, स्मॉल आर डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से, है ना। ये कह रहा है कि आर डिस्टेंस पर है, लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये वाई हो गया, है ना। देखो ये आर है और ये वाई है और ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये कितना है यहाँ पर, ये आया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया नहीं आया, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो डी तो डिस्टेंस कितना आ गया इस पॉइंट से यहाँ तक का, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका एलिमेंट का चार्ज कितना माना हमने, डी क्यू, और डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, है ना। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है मेरे पास बच्चों, अंडर रूट आर स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो देखो डी कितना आया, डी आया मेरे पास में 1/4πε0। अब डी क्यू की जगह रख दो बच्चों यहाँ पर ये Q/L dy। ठीक है, क्या क्या रख सकते हैं, Q/L dy रख सकते हैं। इसको रखने की जरूरत है अभी, इसको बाद में पुट कर लेंगे, अभी इसकी कोई जरूरत है नहीं। तो क्या करें, पहले हम इसको ई नेट निकालते हैं। ई नेट आया बच्चों, अब समझाया था मैंने आपको, वो आया ई एक्स, और ई एक्स कितना है, ये है मेरे पास में डी ई कोस थीटा। ठीक हो गया मेरे पास में। तो ये निकालने के लिए, ई नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई नेट निकालने के लिए मुझे यहाँ पर रखो वैल्यू उठा के यहाँ इसकी 1/4πε0 डी क्यू, और इसका स्क्वायर कर देते हैं आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा कितना है यहाँ से बताओ, r/√r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये तो है, ये थीटा एंगल है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो r/√r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कोस थीटा जो रख सकते हैं यहाँ पे r/√r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पर। कोस थीटा है r/√r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गई बात। चलो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। डी क्यू जो कितना बच्चों, Q/L dy है, तो 1/4πε0 तो बाहर आ गया, और डी क्यू की जगह Q/L आ जाएगा। Q/L क्या है मेरे पास में, क्यू भी कॉन्स्टेंट, यहाँ लिख लो पहले, Q/L dy इंटू आर, और ये हो गया r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्यू भी कांस्टेंट है टोटल चार्ज के ऊपर, और इसकी लेंथ भी कांस्टेंट है, तो Q/L बाहर आ जाएगा, है ना। और ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, जो स्मॉल आ रहा है बच्चों ये भी कांस्टेंट है, तो ये सारी क्वांटिटी बाहर आ जाने वाली है। तो आगे लिखते हैं ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/L बाहर आ गया। इंटीग्रेशन करेंगे किसका, dy, और यहाँ पे r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2, और इसको करने वाले कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, -L/2 से L/2। ये लिमिट कहाँ से आई, -L/2 टू L/2। देखो ये जो रोड था इसको मैंने दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया हुआ मान लिया, नीचे L/2 ऊपर प्लस L/2। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो नीचे का पार्ट नेगेटिव आ जाएगा, ऊपर पार्ट पॉजिटिव आ जाएगा, तो -L/2। यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये कितना, यहाँ से -L/2 है, और ये कितना टोटल, ये L/2 है। तो -L/2 से लेकर और प्लस L/2 तक हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है ना। अब पहले इसको इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले को, है ना, इसको इंटीग्रेट मान लेते हैं, है ना, इसको कर लेते हैं, निकाल लेते हैं पहले, फिर उसको उठा के वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। तो कैसे करें, मान लेते हैं इंटीग्रेशन क्या है, ये है dy डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2। तो इसको करने के लिए लेट y इक्वल टू r tan थीटा मान लेते हैं, है ना। अभी जो लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये जिनको मैथ्स आता है उनको इंटीग्रेशन आता होगा, और अभी नहीं पढ़ा होगा तो आगे आप आगे पढ़ लेंगे इसको, है ना। करते कैसे बता देता हूँ। y इक्वल टू r tan थीटा हो गया है, तो dy इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, dy ये आ जाएगा। और जब y की जगह मैं r tan थीटा लिखूंगा तो देखो क्या होगा मेरे पास में, r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 कितना हो जाएगा मेरे पास में, r स्क्वायर, y की जगह लिखो r tan थीटा, तो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3/2।
तो ये कितना आया, ये आया मेरे पास में आर स्क्वायर, अंदर बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। और इन सब की पावर कितना हो गया मेरे पास में 3/2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो गया आर स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया मेरे पास में आर क्यूब sec क्यूब थीटा आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर जो इंटीग्रेंड आया वो कितना आया मेरे पास में, लिखते हैं यहाँ पर, डिवाइड की जगह रखो बच्चों आर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 ये है ना, इसको कैलकुलेट करके निकाला हमने, क्या आया आर क्यूब sec क्यूब थीटा। देखो अब आसानी से हो जाएगा। तो आई कितना आया, ये बच गया मेरे पास में 1 आर स्क्वायर sec थीटा टी थीटा, यानी कि आई आ गया मेरे पास में, आर तो कांस्टेंट है मेरे पास में, बाहर आ जाएगा ये, और sec थीटा 1 मोड sec थीटा कितना होता है बच्चों, cos थीटा डी थीटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, है ना। ये जो इंटीग्रेंड था ये वाला, इसकी वैल्यू ये आ गई मेरे पास में, तो देखो निकालते हैं इसे। तो ई नेट जो आया, ये आया 1/4πε0 QR/L, और इसकी जगह क्या रखेंगे, ये यहाँ पे आ गया 1/r² माइनस L/2 टू L/2 cos थीटा डी थीटा, ठीक हो गया काम। चलो जी, तो इस आर से आर चला गया, तो ऊपर बच्चा मेरे पास में Q डिवाइडेड बाई, है ना, 4πε0 LR, 4πε0 LR। cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin थीटा, यही होता है। अच्छा, sin थीटा होता है, चलो मान लेते हैं। और ये किया -L/2 से L/2। अब देखो बच्चों, यहाँ पर थीटा है और यहाँ पे लेंथ है, तो हम यहाँ पे पुट तो नहीं कर सकते, तो साइन थीटा को पहले चेंज करना पड़ेगा। अब साइन थीटा है कितना मेरे पास में, अगर आप यहाँ ध्यान रखोगे साइन थीटा कितना है यहाँ पर, तो आएगा y/√r² प्लस y² आएगा। तो उसके लिए क्या रख देंगे यहाँ पर, Q/4πε0 LR, और साइन थीटा की जगह आएगा बच्चों y/√r² प्लस y² माइनस L/2 टू L/2। सोल्व करते हैं इसे आगे। तो ई नेट आया क्या आया, Q/4πε0 LR, Q/4πε0 LR, और अंदर कितना था मेरे पास में y/√r² प्लस y², y/√r² प्लस y² माइनस L/2 टू L/2। इसको रखो उठा के और सोल्व करो, सिंपल है। ये कितना आएगा यहाँ पर, y की जगह रखेंगे, है ना, r तो कांस्टेंट है, y जगह रखेंगे L/2, तो देखो L/2 डिवाइडेड बाई √r² प्लस L²/4 माइनस, इसकी रखो y की जगह क्या आएगा यहाँ पर माइनस L/2, और यहाँ पे क्या आएगा √r²
और ये अगेन एल स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, है ना। इस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाली क्वांटिटी सेम है तो डबल हो जाएगी यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर, है ना, 2 इंटू एल बाई 2 अंडर रूट, और ये कितना हो गया बच्चों यहाँ पर, अगर एलसीएम ले लें यहाँ पर, चलो लिख लेते हैं पहले, आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा, ठीक है। इस 2 से 2 चला गया तो कितना आया, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 2ql डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, इस एल से एल चला गया और 2 पूजा हो गया 4, ठीक है। लंबी कैलकुलेशन हो गई है, होती है कई बार। ई नेट इक्वल टू ऊपर क्यू आ गया बच्चों, नीचे आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रोड के अक्रॉस सिमेट्रिकल होगा तो कितना आया, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। देखो सिमेट्रिकल चार्ज है, ये जो पॉइंट P है असल में, जो पॉइंट P जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है जो r डिस्टेंस पर है, इसकी पोजीशन कैसी है, सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू दिस रोड, है ना। सिमेट्रिकल क्यों कह रहे हैं, इस पॉइंट से अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो जितने एलिमेंट इधर हैं उतने ही एलिमेंट इधर भी है, तो उसकी पोजीशन कैसी होगी, सिमेट्रिकल होगी। तो सिमेट्रिकल अगर पॉइंट है मेरे पास में, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आता है तो कितना आता है बच्चों, वो आता है Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। अब इसमें केस बन सकते हैं, क्या केस बन सकते हैं, जैसे एक केस बन सकता है कि अगर जो पॉइंट P है ना, जो पॉइंट P है उसकी जो डिस्टेंस है वो वायर से या रोड से बहुत ज़्यादा दूर हो, है ना। तो केस बना लेते हैं फर्स्ट, क्या कि जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा दूर हो, फार अवे हो, यानी कि r कितना हो, वेरी वेरी ग्रेटर देन l, है ना। अब देखो r अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, r अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ क्या कह सकते हैं, l को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, उसको नेगलेक्ट कर दो, 4r स्क्वायर का जो 4r स्क्वायर है इसके क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, तो इसकी जगह क्या लिख दो, 2r लिख दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा इस केस में, ई नेट आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, है ना। ये सेम फॉर्मूला हो गया जो पॉइंट चार्ज की वजह से हुआ। तो देखो L लेंथ की रोड है और उससे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर हो गया है ना, जब बहुत ज़्यादा दूर हो गया है ये डिस्टेंस, तो ये जो रोड है ये पॉइंट चार्ज की तरह से काम करने लगेगी कंपेयर, है ना। रिलेटिवली ये एक इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं डिस्टेंस की वजह से, तो ये आ जाएगा मेरे पास में। एक केस और बना सकते हैं इस केस में, क्या एक केस ये बना सकते हैं बच्चों कि जब L जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो R से, यानी कि रोड की लेंथ बहुत हो, रोड की लंबाई ज़्यादा हो और R पास हो, यानी कि इन्फाइनाइट लेंथ की रोड हो, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में देखो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, इसको 0 मान सकते हैं, तो ये L ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो Q अपॉन इसकी जगह आ जाएगा L, और Q अपॉन L कितना होता है, लैम्डा होता है, Q अपॉन L लैम्डा है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना। इस केस में जो ई नेट आएगा बच्चों वो आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। यानी कि इनफाइनाइट, किस केस में, जब इनफाइनाइट रोड होगी उसकी लेंथ कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी, उस केस में ये मेरे पास में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जो मेरे पास में केस है वो सेम रोड का केस है, लेकिन इसमें जो पॉइंट P है, देखो इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो अनसिमेट्रिकल है ना। ये पॉइंट जो है
परपेंडिकुलर तो है इस रोड से क्या है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा उसने, क्या गिवन है आपको, इस पॉइंट पी का इस रोड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो अनसिमेट्रिकल है ना, यानी कि इससे ऊपर जो है ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और इससे नीचे ज़्यादा एलिमेंट है ना। अगर इस पॉइंट को यहाँ से मिला दूँ, यहाँ से मिला दूँ, तो अलग अलग एंगल्स बन जाएंगे। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है अल्फा है और ये एंगल बीटा है। सोल्व करने के लिए बच्चों सेम ऐसे ही करने वाले हैं। अब देखो अनसिमेट्रिकल जब मेरे पास में पोजीशन होती है तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालेंगे एलिमेंट की वजह से ही, जैसे पहले निकाला था हमने, लेकिन एक्स डायरेक्शन में भी निकालेंगे और वाई में भी निकालेंगे। ध्यान दो इस केस में वाई डायरेक्शन वाला जो एलिमेंट होगा, जो कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कैंसिल नहीं करेगा, है ना, वो कैंसिल नहीं करेगा। तो असल में जो टोटल ई आएगा मेरे पास में इस केस में, वो आएगा मेरे पास में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखा दूँ, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, है ना। यानी कि क्या आ जाएगा मेरे पास में, जो एक्स डायरेक्शन में होगा और वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, दोनों को मुझे वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। तो एक्स वाला भी निकालेंगे, वाई वाला भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मान लेते हैं एक एलिमेंट है ना, और यहाँ से वाई डिस्टेंस पर है, कितनी थिकनेस है बच्चों, डी वाई है, ये आपको पहले से ये दे रखा है ना। मान लेते हैं थीटा एंगल पर, ये जो एलिमेंट है किस पर है, थीटा एंगल पर। अच्छा देखो इसमें हम लेंथ नहीं लगाएंगे, इसमें हम एंगल्स में करने वाले हैं। एंगल्स में क्यों करने वाले हैं बच्चों, पहले केस में हमने जो इंटीग्रेशन किया था वो -l/2 से l/2 तक किया था, इन लेंथ में किया था, लेकिन इस केस में क्या करेंगे, एंगल से करेंगे, है ना, एंगल से करेंगे। ये बीटा एंगल है तो माइनस बीटा हो जाएगा, और ये ऊपर की तरफ एंगल है तो ये प्लस अल्फा हो जाएगा। तो माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक इंटीग्रेशन करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हम एंगल्स में ही काम करेंगे इस केस में। तो जो एलिमेंट लिया डी वाई मैंने, ये जो डी वाई एलिमेंट लिया है, ठीक है ना, वाई डिस्टेंस पर, यहाँ पर ये कहाँ पर है, इसकी पोजीशन है टी पॉइंट से थीटा एंगल पर, है ना। और मान लेते हैं ये जो थीटा एंगल है, ये एलिमेंट इस पर कितना बना रहा है, डी थीटा एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों ये डी आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना आएगा, ये डी ई कोस थीटा आ जाएगा, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा आ जाएगा, है ना। ऐसे निकालने वाले हैं। अब इसकी वजह से जो डी साइन थीटा ऊपर आएगा नहीं आएगा, चूंकि ये एंगल कम है, ये एंगल ज़्यादा है, तो ये कैंसिल नहीं करेंगे, ये कैंसिल नहीं करेंगे। तो हम निकाल लेते हैं, पहले डी कोस थीटा निकाल लेते हैं, फिर डी साइन थीटा निकाल लेते हैं, और फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। चलो तो चलो करते हैं, ई एक्स इक्वल टू डी ई कोस थीटा आ गया, और डी बच्चों कितना है आप जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना है, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान लेते हैं, है ना, तो डी क्यू कितना आ जाएगा बच्चों, डी क्यू आ जाएगा लैम्डा डी वाई आ जाएगा, डी क्यू अपॉन, और ये कितना बच्चों, ये ए है और वाई है, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। डी क्यू जे क्या लिखने वाले हैं, चार्ज लिखने वाले हैं। यहाँ पर कितना चार्ज आ रहा है इसका, लैम्डा इंटू डी वाई आ रहा है ना। तो डी कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया मेरे पास में, ठीक है, ये आ गया। अब निकालना है क्या मुझे, ई एक्स निकालना है। तो ई एक्स कितना आया, ई एक्स कितना आया बताओ, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा ही बाहर आ जाएगा, देखो कांस्टेंट है तो लैम्डा यहाँ आ गया, है ना। इंटीग्रेशन अंदर क्या बचा मेरे पास में यहाँ पर, डी वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन निकालना है तो वो कितना कोस थीटा लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ये कितना कोस थीटा लगाना पड़ेगा।
अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम ऐसे करने वाले हैं, है ना। सेम लिख लेते हैं पहले अगेन। जो ई एक्स मेरे पास में आया बच्चों वो आया लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कोस थीटा आया वाई, है ना। तो लेट वाई इक्वल टू ए टेन थीटा, है ना। तो इससे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर सोल्व करेंगे आप, वाई की जगह ए टेन थीटा लिखो तो आएगा ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसलिए ये लिख सकते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आएगा डी वाई इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ई एक्स कितना आया मेरे पास में, ये आया लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी वाई ये लिखो बच्चों यहाँ पर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जगह लिखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और कोस थीटा तो पहले से है ही, इक्वल टू कितना है यहाँ पर लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेक स्क्वायर गया, है ना, 1/a आ जाएगा। और जो a है ये क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस है, तो ये 1/a बाहर आ गया, यहाँ लिख लेते हैं। अंदर क्या बचा, अंदर बचा कोस थीटा डी थीटा, ये तो बचा अंदर। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, कहाँ से करते हैं इसको, ये कौन सा एंगल है, ये माइनस बीटा है बच्चों, है ना। और ये कौन सा एंगल है, ये अल्फा एंगल है। क्योंकि ये कहाँ है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये नीचे की तरफ है वाई एक्सिस से, और ये कहाँ है एक्सिस से नीचे एक्सिस से ऊपर है, तो माइनस बीटा से माइनस अल्फा की तरफ कर लेंगे। चलो ये हो गया बच्चों माइनस बीटा और ये हो गया अल्फा, माइनस बीटा टू अल्फा आ गया। तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कोस थीटा डी थीटा का होता है साइन थीटा और ये आ गया माइनस बीटा टू अल्फा, है ना। यानी कि लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, ये आएगा। और आज आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो ई एक्स आया आपके पास में लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और यहाँ पर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब ये क्या निकालना है इसको, ये तो ई एक्स आ गया, नहीं है एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया। अब चूंकि अनसिमेट्रिकल पोजीशन थी पॉइंट पी की, तो मुझे वाई डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, है ना। वाई डायरेक्शन कितना बच्चों, यहाँ पे डी साइन थीटा है, तो सब कुछ सेम रहने वाला है। कोस थीटा की जगह क्या आ गया, साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेम रहेगा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, है ना, साइन थीटा आ जाएगा, यानी सब सेम रहने वाला है। यहाँ पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा बस, है ना। ये सब कुछ यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो ई वाई निकालने के लिए आप सिमिलरली यहाँ से इस्तेमाल कर लें इकट्ठा, यहाँ से बस इस वाले एक्सप्रेशन को लिख लें। यहाँ पर कोस थीटा की क्या करते हैं, साइन थीटा करते हैं। यहाँ पर लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा माइनस बीटा से अल्फा। जब सोल्व करेंगे तो आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, साइन थीटा का कितना होता है बच्चों, माइनस कोस थीटा इंटीग्रेशन होता है, और ये माइनस बीटा टू अल्फा। लिमिट लगाएं और सोल्व करें तो आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और ये आएगा मेरे पास में कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। कितना हो गया, तो एक्स डायरेक्शन में भी आ गया आगे पास में, वाई डायरेक्शन में भी आ गया, है ना, ये वाई डायरेक्शन में भी आ गया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना, ई नेट, वो असल में क्या होने वाला है, ये होगा मेरे पास में जो ई एक्स है और प्लस ई वाई है,
वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो यहाँ पर आई कैप लगाएंगे और यहाँ पे जे कैप लगाएंगे, है ना। यानी कह सकते हैं कि जो ई नेट आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर। क्वेश्चन आएगा तो आप सोल्व कर सकते हैं इसको। अब इसमें भी कई सारे केसेस बन सकते हैं ना, अलग अलग केसेस बन सकते हैं इसके अंदर, तो बना लेते हैं केस बच्चा। पहला केस बनाते हैं। देखो अगर इनफाइनाइट लेंथ हो, कैसी लेंथ हो, इनफाइनाइट लेंथ हो, तो इनफाइनाइट लेंथ अगर होगी तो क्या हो रहा होगा, मान लो ये बना के देखते हैं। देखो मान लेते हैं ये एक मेरे पास में रोड थी, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये भी इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है ना। अब ये कहाँ था पॉइंट मेरे पास में, ये जो मेरे पास में ओरिजिनल लेंथ थी जिसको मैं एल मान रखा था, यहाँ पर था पॉइंट में, है ना। अब चूंकि इनफाइनाइट लेंथ होगी ये, तो ये जो एंगल आएगा ये वाला जो एंगल आएगा अल्फा, और ये जो आएगा बीटा, ये कैसे होगा, अल्फा टेंड टू पाई बाई 2 करेगा और बीटा भी पाई बाई 2 को टेंड करेगा, है ना। जैसे जैसे हम इससे दूर चले जाएंगे ऐसे ऐसे क्या होगा, पी से ये एंगल जो है, देखो ये एंगल जो बना रहा है, ये एंगल जो बना रहा है, फिर ये एंगल बन रहा है, फिर ये एंगल बन रहा है, बढ़ता जा रहा है एंगल, ये बढ़ता जा रहा है एंगल। जैसे जैसे लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अल्फा ही पाई बाई 2 को टेंड करेगा, बीटा भी पाई बाई 2 को टेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे, यहाँ पर ई एक्स है कितना, कहाँ गया, ई वाई तो ये रहा, ई एक्स भी लिख लेते हैं यहाँ पर कहीं पर भी, ई एक्स भी लिख लेते हैं। ई एक्स कितना था बच्चों, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और ये था साइन बीटा प्लस साइन अल्फा था, है ना। तो अगर y में रखेंगे यहाँ पर कोस पाई बाई 2 कितना 0 होता है, साइन पाई बाई 2 0 होता है, तो ई वाई तो 0 हो गया मेरे पास में। तो देखो ई वाई कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन अगर ई एक्स देखोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 1, ये भी 1, तो 1 प्लस 1 2 आ गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 से 4 जाएगा 2 आ गया, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इनफाइनाइट लेंथ अगर होगी वायर की तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो या अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों केस में सेम आता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आता है। सेकंड केस देख लेते हैं। सेमी इनफाइनाइट लेंथ है ना, सेमी इनफाइनाइट लेंथ, इससे क्या मतलब है मेरा, इससे मतलब है कि एक डायरेक्शन में लेंथ इनफाइनाइट है, बस एक डायरेक्शन में ना। और मान लेते हैं ये पॉइंट कहाँ था, ये पॉइंट यहाँ पे पी था, तो ये कौन सा एंगल है बच्चों, ये बीटा एंगल था, है ना। और ये कौन सा था एंगल, ये अल्फा था। ये कौन सा एंगल था, ये अल्फा था। तो देखो इस केस में अल्फा विल टेंड टू पाई बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा रहने वाला है ना। तो उठा के वैल्यू रख दो ई एक्स में और ई वाई में। तो ई एक्स आएगा यहाँ पर लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर 1 प्लस साइन बीटा। और जो ई वाई आएगा बच्चों, ये आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और कितना, कोस बीटा आ जाएगा। एक केस और है, ये क्या है, इसमें अगर जो पी पॉइंट है बिल्कुल एक सिरे पे आ जाए, है ना, एक सिरे पे आ जाए, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये लेंथ है और ये इस साइड में इनफाइनाइट है, लेकिन जो पी पॉइंट है एक एंड के बिल्कुल सामने है, ये पी पॉइंट एक एंड के सामने है। तो उस केस में अल्फा क्या होगा, पाई बाई 2 को टेंड करेगा, और बीटा 0, बीटा कितना 0 बराबर हो जाएगा। तो जो ई एक्स आएगा इस केस में बच्चों, वो आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और जो बच्चों ई वाई आएगा ये भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आएगा। क्लियर है आपको ये, है ना। लंबी लंबी सी कैलकुलेशन है, लेकिन ये आप देखेंगे जब करेंगे तो बड़ी आसान आपको लगने वाली है, बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन से करना पड़ता है, इसकी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है ये वाली। तो क्या याद रखना है आपको,
अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये कौन सा है, ये ई वाई है, और ये कौन सा है, ये ई एक्स है ना। साइन, इसमें पहले बीटा वाला एंगल का इस्तेमाल करें, बाद में अल्फा का इस्तेमाल करते हैं, याद करने में आसानी रहेगी। ई एक्स में साइन बीटा प्लस साइन अल्फा याद रखें, और ई वाई में कोस बीटा माइनस कोस अल्फा याद रखें। ठीक है, चलिए बच्चों, आज का यहीं को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम लेंगे इसके ऊपर, और देखते हैं कि ये जो आपने फॉर्मूले किए हैं इनका एप्लीकेशन कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट।